So today we need to talk about the cultural and regional histories of the 16th and 17th century. लेकिन यहाँ पे मैंने 18th century के भी कुछ important questions को रखा हुआ है डिस्कस करने के लिए. And because people are very afraid of questions from culture, तो यहाँ पे आपको थोड़ा tilt दिखने वाला है towards question from culture. ठीक है? For example, should the 16th century be regarded as the period of Indian Renaissance? Discuss the development of Hindi literature during the reign of Akbar. Mughal architecture was syncretic in character. Comment. The Mughals built like titans and embellished like jewelers. Comment. Make an estimate of the development of paintings under Mughal rulers with special reference to colors, technique, themes, and influences on them. Discuss the main features of Malwa school of painting with examples. Then, the principles of Sikhism represent a harmonious blend of Islamic and Indic religious beliefs and practices. The religion of the Sikhs was the main force of their unity. Comment. Critically evaluate the history of 18th century India with reference to culture. तो करीब 9-10 सवाल कल्चर से ही हैं. We are going to be discussing all of these. One important thing which is missing from these collection of questions, जो कि इस साल के लिए ज्यादा important हो सकता है, that is मराठा contribution to culture, क्योंकि नई एनसीईआरटी में वो ऐड हुआ है. तो I'll be either doing a few additional questions at a later date about that, या फिर I'll ask निखिल सर, I'll request निखिल सर, और वो वाले questions करवाएंगे कुछ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके. ठीक है? तो but before that you guys also should do a little bit of your own research. कुछ नहीं तो कम से कम एनसीईआरटी के जो relevant portions हैं उसको उतना पढ़ लीजिए आप लोग. ठीक है? तो let us start discussing all these questions one by one. Mughal architecture was syncretic in character. Comment. बताओ. What do we need to do? ठीक है. We need to uh, highlight the various elements in which syncretism is visible. That is one thing. Second, वो तो वही हो गया ना, एविडेंस ऑफ सिंक्रेटिज्म. देखो, नॉलेज ना, नॉलेज जो है वो उसके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं. इट इज हायरार्किकली लेयर्ड. ठीक है? एक लेयर होता है दैट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स. ठीक है? व्हाट पूछते हो. एक होता है हाउ, कैसे ये जो दिख रहा है किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ. एंड तीसरा लेयर उससे ऊपर वाला क्या होता है, डीपर नॉलेज. यू आस्क व्हाई. ठीक है? तो व्हाई, हाउ, व्हाट, आपके आंसर में ये तीनों का मिश्रण दिखना चाहिए. इट इज एंटायरली अप टू यू कि उसको स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हो. बट ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इट वॉज सिंक्रेटिक इन कैरेक्टर, तो केवल एविडेंस ऑफ सिंक्रेटिज्म प्रेजेंट कर देंगे. ठीक है? कभी मैकेनिज्म को नहीं समझने की कोशिश करी तो लिख भी नहीं सकते हैं. एंड वाई पूछना तो बहुत दूर की बात है. वाई इट वॉज सिंक्रेटिक इन नेचर. यू नीड टू आंसर द हाउ, वाई एंड व्हाट. व्हाट, हाउ एंड वाई ऑफ द syncretism of Mughal architecture. ठीक है? तो बताओ, हाउ कैन यू स्ट्रक्चर योर आंसर. इस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हो सो दैट विजिबिलिटी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ सिंक्रेटिज्म दैट बिकम्स विजिबल. फॉर एग्जांपल, syncretism in style, stylistic syncretism,
और सिंक्रेटिज्म इन डेकोरेटिव एलिमेंट्स, तो ऑर्नामेंटल सिंक्रेटिज्म, और या मटेरियल में सिंक्रेटिज्म, और फॉर्म्स, यस। इंस्टेड ऑफ फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर आपको हाईलाइट करना चाहिए कि ये जो सिंक्रेटिज्म है इससे आउटपुट क्या हो रहा है। अब इंडिक एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर ना रह के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इमर्ज हो जाएगा, तो दैट चेंज इज टेकिंग प्लेस नाउ। इंडिक आर्किटेक्चर ट्रेडिशनली किससे एसोसिएटेड था एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल किस चीज से एसोसिएटेड था, विच फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, रिलीजियस या सेक्युलर? रिलीजियस। तो what would be the appropriate canvas for syncretism? एक्सपेक्टेशन क्या होगा ज्यादातर लोगों का कि रिलीजियस आर्किटेक्चर से छेड़छाड़ होगी, वहां पे फॉर्मल डिस्टिंक्शन मेंटेन होना चाहिए। अगर सिंक्रेटिज्म हो रहा है तो कहां पे होगा, सेक्युलर आर्ट में। लेकिन देखने के लिए क्या मिलता है, बोथ रिलीजियस एंड, तो यानी कि अक्रॉस रिलीजियस एंड सेक्युलर आर्किटेक्चर वी फाइंड एलिमेंट्स ऑफ सिंक्रेटिज्म। तो यूनिवर्सल सिंक्रेटिज्म, ये तो हो गए भाई आपके आंसर के मेन हेडिंग्स। अब क्या करना है, यू नीड टू एड्रेस हाउ एंड व्हाई। ठीक है, तो बताओ, व्हाई was there stylistic syncretism between the Islamic Persianate arcuate style arch and dome and the traditional Indian trabeate style? कैथरीन आशर क्या बोलती हैं, नहीं पता? एक, वो एक हिम है ना नुसरत फतेह अली खान का कि अली मौला सारे इमामों सारे मुल्कों के इमामों पे इमामत इनकी, राइट? तो दैट कॉन्सेप्ट इज देयर, तो यूनिवर्सल रूल। तो वी आर रूलर्स, वी हैव कंट्रोल, वी आर एडेप्ट इन, वी आर एक्सपर्ट्स इन बोथ स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड नॉट ओनली इंडिविजुअली, हम इनको जोड़ करके एक हार्मोनियस ब्लेंड बना सकते हैं। तो वी हैव दिस यूनिक क्रिएटिव कैपेबिलिटी। दिस वाज द मैसेज दैट वाज बीइंग आर्टिकुलेटेड थ्रू दिस सिंक्रेटिज्म। ठीक है, राइट। एंड देन कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर है इट वाज एक्चुअली अ कैनवस फॉर political propaganda, for ideological dissemination, for creating an unspoken image or an intangible image of the ruler। ये रूलर इस तरह का है। ऑर्नामेंटल सिंक्रेटिज्म बताइए क्यों? What are the forms of Islamic ornamentation? एन आइकॉनिक होता है। ठीक है, यानी कि वो ज्योमेट्री को, कैलिग्राफी को, एराबेस्क को, फोलियज को यूज करेंगे। एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ हिंदू या फिर इंडिक ऑर्नामेंटेशन?
रिलीजियस मोटिव्स, आइकॉनिक इमेजेस, ठीक है, रिलीजियस सिंबल्स, ये सारी चीजें होंगी उसमें. नाउ इन मोस्ट केसेस सुपर imposing one on the other, would it strike a concordant note or a discordant note? It would strike a discordant note. यानी कि it is a square round hole जिसमें आप स्क्वायर पेग डालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. ये फिट होगा? नहीं होगा. मुगलों ने क्या किया? फिट कर दिया, करने की कोशिश नहीं करी. तो व्हाट इज द मैसेज दैट दे आर ट्राइंग टू सेंड? कि अगर रिलीजियस हार्मनी चाहिए तो उसका एक एलिमेंट क्या है विच इज इंडिस्पेंसिबल? मुगल इंपीरियल रूल. अदरवाइज द डिफरेंट कम्युनिटीज कैन नॉट कोएग्जिस्ट हार्मोनियसली. तो 16 कुल जो था ना, इट वॉज नॉट सिंपली अबाउट केवल एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट. उसके सेंटर में कौन है? एम्परर. ठीक है, एम्परर इज एट द सेंटर. तो दैट इज द मैसेज दैट इज बीइंग सेंट. तो इंपीरियल सेंट्रलिटी टू 16 कुल. ठीक है. देन वी फाइंड मटीरियल सिंक्रेटिज्म. तो जो अर्ली मॉन्यूमेंट्स हैं वो किस मटेरियल के बने हैं? हुमायूं का मकबरा हो जाए या फिर हाँ लाल किला, आगरा का किला एटसेट्रा, या तो येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है या रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है. ठीक है, रेड एंड येलो सैंडस्टोन. एंड बाद में प्रेफरेंस किसके लिए हो गया? व्हाइट मार्बल, ब्लैक मार्बल, ग्रेनाइट एटसेट्रा, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें. तो बताओ व्हाट इज द मैसेज दैट इज बीइंग सेंट? कि वो इलाके जिनसे मटेरियल्स आते हैं सारे हमारे कंट्रोल में है, राइट. वो टेक्निक्स जो कि इस तरह के आर्किटेक्चर को बनाने में लगती हैं, उसके प्रैक्टिशनर्स हमारे अंडर काम कर रहे हैं. ठीक है. तो imperial power was being projected through this material syncretism. And syncretism of architecture across both religious and secular architecture, what does that convey? Conservatives को क्या acceptable होगा? रिलीजियस आर्किटेक्चर को छेड़छाड़ नहीं करनी है, सेक्युलर आर्किटेक्चर में सिंक्रेटिज्म चल जाएगा. बट मुगल्स ने क्या किया? दोनों को किया. एंड इज इट नेसेसरी दैट एवरीबडी वाज हैप्पी? बट डिड एनीबडी ऑब्जेक्ट? हिम्मत नहीं थी, राइट. तो व्हाट डज दैट कन्वे? आई एम above religion, supernatural, direct appointee of God, right? So डिवाइन किंगशिप वो कन्वे कर रहा है. तो अभी सोचो कि केवल एविडेंस ऑफ सिंक्रेटिज्म लिखते तो कितना पुअर आंसर होता, नहीं? क्वालिटी में, रिचनेस में. एंड नाउ दिस इज अ फुली फॉर्म्ड आंसर. व्हाई? बिकॉज इट ट्रांसमिट्स कंप्लीट नॉलेज about the Mughal syncretism in architecture. What, how and why? ये करने की कोशिश करनी है हमें.
शुरू कैसे करें? ठीक है, तो मुगल आर्किटेक्चर का हॉलमार्क क्या है? इसका हार्मोनियस ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस। लेकिन इस सिंक्रेटिज्म को स्टडी करते हुए क्या समझना जरूरी है? Was it only superficially aesthetic blending of tradition Y- या बियॉन्ड एस्थेटिक्स है ये? ठीक है, तो बियॉन्ड एस्थेटिक्स सिंक्रेटिक और सिंक्रेटिज्म कन्वेड डीपर मीनिंग। तो हिंट दे दिया कि भाई हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे इसको, मुद्दे को। समझ में आया? तो अब डीपली एक्सप्लोर कर लिया, कंक्लूड क्या करेंगे? या तो इट वाज अ लैंग्वेज, जो सिंक्रेटिज्म इन आर्किटेक्चर है, दैट वाज अ लैंग्वेज इन विच द आइडियोलॉजी ऑफ पावर वाज बीइंग कन्वेड। ठीक है, तो इट वाज अ व्हीकल फॉर imperial ideology and a mirror of the imperial vision। ठीक है, तो इन द विजेज ऑफ अकबर, देश क्या था, मुल्क क्या था, व्हाट वाज हिज रूल, राइट? बादशाहत का मतलब क्या है? तो मिरर ऑफ imperial vision।